नमस्कार, मैं पंडित गौरव शर्मा। एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 1 मई को गुरुदेव महाराज राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसका मकर राशि वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा और अंत में हम महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताएंगे। मकर राशि वालों जो कि शनि महाराज जी उनके लग्नेश भी बनते हैं और वह 7.5 में से भी मकर राशि वाले गुजर रहे हैं, इसलिए भी यह गोचर बृहस्पति का गोचर उनके लिए निश्चित ही शुभ परिणाम लेके आएगा। उसके बारे में ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने अगर देखा जाए तो बृहस्पति हमारे ज़ोडिएक के सबसे बड़े ग्रह और सबसे शुभ ग्रह और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। और जब जब यह किसी भी राशि में अपना गोचर करते हैं, जैसे कि हमारे दर्शकों को पता ही है कि सभी ग्रह जो कि 30 दिन में, जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, हम 30 दिन में 45 दिन में लगभग अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और उसमें से बृहस्पति महाराज साल में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए भी उनका प्रभाव हमारे संपूर्ण साल, हमारे संपूर्ण वर्ष रहता है। अच्छा या बुरा किस प्रकार का रहेगा यह हम राशि अनुसार जानते हैं। और क्योंकि बृहस्पति को हमारे ज़ोडिएक में, जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़े ग्रह के रूप में और सबसे ज़्यादा कारतत्व अगर हमारे ज़ोडिएक में प्राप्त हैं तो बृहस्पति महाराज जी को। जैसे कि हमारे द्वितीय भाव जो कि हमारी वाणी, कुटुंब, धन के लिए हम देखते हैं, उसके कारक बृहस्पति महाराज जी बनते हैं। हमारा पंचम भाव जो कि हमारी विद्या का भाव है, स्टूडेंट्स के लिए हम देखते हैं, अकस्मात धन के लिए देखते हैं क्योंकि वह पूर्व पुण्य भाव भी है। और हमारी संतान प्राप्ति के लिए पंचम भाव का विवेचन करते हैं, जिसके कारक बृहस्पति ही बनते हैं। और हमारा भाग्य भाव, नवम भाव, हमारे हर प्रकार से भाग्य की क्या स्थिति रहेगी या भाग्य में किन फलों की प्राप्ति हमें होनी होगी, यह हम नवम भाव से देखते हैं। हमारे पिता के लिए, पिता की किस प्रकार का समाज में मान प्रतिष्ठा होगी, उसके बारे में हम नवम भाव से देखते हैं, जिसके कारक भी बृहस्पति ही बनते हैं। और हमारा 11वां भाव जो कि हमारी आय का भाव मुख्यतः हम देखते हैं, हर प्रकार की हमारी मेहनत परिश्रम करने पर प्राप्ति का भाव, हमारी हर प्रकार की आय का भाव, 11वें भाव का कारक भी बृहस्पति ही बनते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो बृहस्पति एक भाव व एक राशि में होने पर 4 भावों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों को जैसे कि सप्तम दृष्टि प्राप्त है, गुरुदेव महाराज जी को पंचम व नवम अपनी अमृतमयी दृष्टि प्राप्त होने से इनके कारतत्वों में काफ़ी लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। क्योंकि हमारे ज़ोडिएक में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह और किसी भी भाव में विद्यमान बृहस्पति महाराज हो तो हमेशा ही वह हमें शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। क्योंकि जैसे हमारे त्रिक भाव में संज्ञा दी गई है, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में, जो कि हम किसी भी तरह अच्छा नहीं मानते, उसमें भी अगर हमारे बृहस्पति देव विद्यमान हो, यानी कि हमारे गुरुदेव विद्यमान हो, तो हमें ब्लेसिंग के रूप में अवश्य ही वह हर स्थिति में शुभ फल देते हैं। इसलिए भी अब हम अगर देखें तो मकर राशि वालों के लिए इस गोचर की क्या स्थिति रहेगी। मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव पर गुरु का गोचर रहेगा, जो कि इससे पहले 2023 में गुरु महाराज जी ने 4थे भाव से इनके गोचर किया, जो कि सुख भाव भी है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मकर राशि वालों को अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए। उसका कारण यह रहा कि धन भाव से शनि महाराज की नीच दृष्टि गुरु महाराज जी पर रही और उसकी वजह से हमारे कहीं ना कहीं कार्य बाधित हुए या देरी से संपन्न हुए, या हमें पूर्ण परिणाम बृहस्पति महाराज जी के नहीं मिल पाए। क्योंकि शनि महाराज जी हमें कहीं ना कहीं बाउंड्री सिखाते हैं, बाध्य कर देते हैं देरी के कार्य करने के लिए। इसलिए भी बृहस्पति स्वच्छंद हमें अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं रहे। अब जैसे ही 1 मई को बृहस्पति का गोचर मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव से होगा, यह बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। क्योंकि कारक भाव के स्वामी, पंचम भाव के कारक भी बृहस्पति बनते हैं, उनका गोचर पंचम भाव में यानी कि संतान भाव में होने से यह बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। क्योंकि पंचम भाव हमारा त्रिकोण भाव भी है, हमारे पूर्व पुण्य भाव, हमारी धन की स्थिति के लिए देखें, हमारी बुद्धि के लिए देखें, विद्या बल के लिए देखें, एवं संतान प्राप्ति के लिए देखें। इसलिए इन सभी कार तत्वों में बृहस्पति हमें लाभ देंगे, हमारी संतान उत्पत्ति के योग बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर किसी भी प्रकार के अध्ययन की योग हों
या विदेश यात्रा से किसी प्रकार का अध्ययन के लिए उन्होंने जाना हो तो यह गोचर उनके लिए बहुत शुभ स्थिति के बारे में बताएगा। अगर शेयर मार्केट से किसी भी प्रकार का हमारा कार्य हो तो निश्चित ही हमें इस गोचर का, बृहस्पति का पंचम भाव से बहुत अच्छे परिणाम के योग प्राप्त होंगे। और उसके साथ साथ अगर हम देखें पंचम दृष्टि, जो कि बहुत अमृतमय दृष्टि भी हम मानते हैं, भाग्य भाव पर बृहस्पति की भाग्य भाव कर दृष्टि होने से विदेश यात्रा के योग, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए किसी भी प्रकार का अध्ययन करने के लिए, विदेश में पढ़ने के लिए जाना हो तो यह योग उन्हें अच्छे प्राप्ति करवा सकता है और उससे उनके लाभ भी प्राप्त होगा। और हमें भाग्य का संपूर्ण लाभ इस वर्ष बृहस्पति की दृष्टि से लाभ की प्राप्ति होगी। हर क्षेत्र में हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और विदेश यात्रा के जैसे स्टूडेंट्स के साथ साथ किसी भी तरह से हमने योग बनाने हो तो हम बाहर जा सकते हैं। और हमारे पिता के लिए यह योग बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। पिता से अच्छे संबंध का प्राप्त होना, पिता के कार्यों में तब्दीली होना और शुभ रूप से तब्दीली होना, उनके कार्य क्षेत्रों में प्रगति होना या अच्छे परिणाम मिलना, यह सब हमें योग प्राप्त हो सकते हैं। और उसके साथ साथ अब हम अगर देखें तो सप्तम दृष्टि उनके 11वें भाव पर होने से, जो कि हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, हमारी आय का भाव है, हर प्रकार से प्रमोशन के लिए हम किसी भी जॉब के लिए देखते हैं, इसलिए सप्तम दृष्टि का होना बृहस्पति का हमारे आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी का योग बन सकता है, हमारी जॉब में प्रमोशन के योग बन सकते हैं, जॉब चेंजेस सकारात्मक रूप से हमें मिल सकती है। और हमारे जॉब में अगर हम देखें सीनियर से अच्छे संबंधों की प्राप्ति का होना, यह सब। और हमारे बड़े भाई के लिए 11वें भाव से हम आकलन करते हैं, हमारे बड़े भाई की वृद्धि इस योग से हमें उनके कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग बन सकते हैं और हर क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और उसके साथ नवम दृष्टि, जो कि मकर राशि वालों के लिए लगन भाव से, लगन भाव हमारी देह का भाव, हमारे माइंड का भाव, हमारी हर प्रकार की अगर हम देखें संघर्षों से उत्तीर्ण होते हुए कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए हम लगन भाव से ही देखते हैं। हर प्रकार से आमदनी के लिए, हर क्षेत्र में सफलता के लिए लगन भाव का आकलन करते हैं। उसमें सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि होने से हमारी सेहत के लिहाज से हम देखें तो अच्छी सेहत का प्राप्त होना, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहना और हर क्षेत्र में हमें निश्चित ही सफलता प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और अब हम देखें तो मकर राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर हम उपाय हमें अवश्य ही करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि कौन से अगर हम उपाय करेंगे तो हर प्रकार से हमें समृद्धि प्राप्त होगी। पंचम भाव से, जो कि बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, इसलिए पंचम भाव के कारक भी बृहस्पति ही माने जाते हैं, इसलिए हमें बृहस्पति का ही उपाय अवश्य ही करना चाहिए। एक बार हमें ब्राह्मण को अवश्य ही पीले रंग के वस्त्र वीरवार वाले दिन दें और उनसे आशीर्वाद के रूप में कहीं ना कहीं एक बार पीले कलर का धागा लेके अपने गले में धारण करें तो निश्चित ही हमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जय माता दी।